नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम हैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, यानी कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट पे, जहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। और हम बुरारी क्षेत्र में हैं। यहां से संजीव झा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में, और मनोज तिवारी पिछले 5 सालों से या 10 सालों से कह सकते हैं 2 बार वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा ने उन पर तीसरी बार भरोसा जताया है, तो इस बार उनके कामों को लेकर यहाँ के आम लोग क्या कहते हैं, बुरारी की स्थिति कितनी बदली है, हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। बुरारी में स्थिति कितनी बदली है? बुरारी, क्योंकि आपके जो विधायक हैं, आपके जो सांसद हैं, दोनों हाई प्रोफाइल मीडिया पर्सन जिसको कहते हैं, लेकिन स्थितियाँ कितनी बदली है पिछले 10 सालों की अगर बात करें? पिछले 10 सालों में तो देखिए विधायक जी का बहुत अच्छा काम रहा है। ये चीज़ें है कि विधायक जी तो सारे जो हैं काम है, रोड है, ये सब तो सारे काम करवा ही रहे हैं विधायक जी। अब रही बात कि सांसद जी ने 10 साल में कुछ नहीं किए हैं। सांसद जी ने 10 साल में झरोदा के अंदर में कुछ नहीं किए हैं। ये है सांसद जी का काम। तो इस बार वोट जब देंगे आप लोग, तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आम जनता के तो यही मुद्दे हैं जी, बेरोजगारी और महंगाई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सामान सब्जी बेचते हैं और फिर आप लोग कमाते खाते हैं, आप लोग क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हो रहे हैं काफ़ी, और बस भटका रहे हैं लोगों को, रोजगार ख़त्म कर दिया पूरा। आप क्या बोलेंगी? जो युवा लोगों को तो सारी जो समस्या उन्हीं को है, वो ना कमाते ना धमाते, सारी नौकरियां सब छीन ली गई हैं। बच्चों को एमसीडी वालों को हटा दिया गया है, सिविल डिफेंस वालों को हटा दिया गया, बच्चे इधर उधर भटक रहे, खाने को मिल नहीं रहा है। बताओ क्या करें ऐसी महंगाई में? पानी में डूब रहे हैं। आप युवा हैं, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? जी यहाँ पे ना झड़ुद्दा में नशा चल रहा है ज़्यादा। बिल्कुल नशा चल रहा है, पूछ लो आप। बिल्कुल सही भाई, गोल्डी भाई, बिल्कुल नशा चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो युवा यहाँ के किस मुद्दे पर वोट देंगे? सांसद को, कैसे सांसद को चुनना पसंद करेंगे? देखिए हम तो सीधे भाई मोदी को वोट देंगे भाई। हम तो भाई मोदी को वोट देंगे भाई। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? हम कांग्रेस पे देंगे जी। क्या कांग्रेस क्यों देंगे? काम बढ़िया करते हैं जी। अच्छा, 10 साल हो गए, 10 साल में कोई पैसा नहीं लगाया इसने तुम्हें, कुछ भी एक भी काम। आप बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? अरे आप इधर बात कीजिए, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? मैंने बेरोजगारी की, महंगाई की, इसी मुद्दे पे वोट दूंगा। बेरोजगारी, महंगाई। और बताइए। तो मतलब आपको कहना है कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई है, इसलिए आप बदलाव चाहते हैं? महंगाई कहाँ से कहाँ गया? 400 का सिलेंडर 1400 में गया, 1200 में गया, फिर भी कह रहे हो। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आप तो युवा हैं, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो मुद्दा यही है, रोजगार हैं। जहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे कोई मतलब सैलरी नहीं, प्राइवेटेशन हो रहा है। प्राइवेटेशन में भी जो ग्रेजुएशन हो रहा है उसको सैलरी और हाउस कीपिंग की सैलरी सेम ही है। तुम कहीं पे भी चले जाओ, 13,000 में कुछ नहीं होता। प्राइवेटेशन में अगर कोई जॉब लेने जाता है उसको 20-25 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे पहले कि उसको जॉब मिलेगी। करप्शन 0 लेवल पे, मतलब करप्शन हो रहा है। ये हॉस्पिटल हो, कहीं पे भी मेडिकल लाइन में, कहीं पे भी सबको पता है करप्शन हो रहा है। मगर क्या कोई बोलेगा तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होगा। ये युवा के साथ हो रहा है। रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे मीडिया में, हर चीज़ में क्या देखा, हिंदू मुस्लिम, प्रॉपर्टी, महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करता, कॉलेजों के ऊपर कोई बात नहीं करता, स्कूल के ऊपर। प्राइवेट स्कूल है, उसमें इतनी फीस है, कोई मिडिल क्लास नहीं भर सकता, कोई मिडिल क्लास। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओगे तो आपको टेस्टिंग बाहर करवानी पड़ेगी, है टेस्टिंग बाहर करवाने की, सब कुछ। मेडिसिन आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या, कम से कम बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हो गया तुम्हारी सब्जी वब्जी हो गई, पेट्रोल हो गया, आटा हो गया, चीनी, ये बेसिक चीज़ें नॉर्मल दाम में मिलनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मेरी तो यही मेन चीज़ तो यही है, बेसिक मिडिल क्लासों के लिए। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? आप तो युवा हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन लेवल बहुत ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल्ली का और पूरे इंडिया का एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है। और यहाँ पर जो एक्सपेंस है, जो गवर्नमेंट में अगर आप पढ़ते हो, गवर्नमेंट में उस तरीके की फैसिलिटी
मनीष सिसोदिया ने करी है, बट जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं, वो बाहर ट्यूशन से लेनी पड़ती है। ट्यूशन फीस आज के डेज में 2000 रुपये नॉर्मल है, और बाकी उस अच्छी एजुकेशन लेने के बाद आपको अगर ग्रोथ करनी है, वो आपको जॉब नहीं मिलती उस लेवल की जो आपको मतलब मिलनी चाहिए। आप इतने अच्छे कोर्स कर लेते हैं आज की डेट में, लेकिन जॉब फैसिलिटी इतनी है नहीं, सैलरी इतनी है नहीं, तो कोर्स इतने हैं, GNM कर लो, ANM कर लो, BTech कर लो, BSc कर लो, कुछ भी कर लो, जॉब एटलीस्ट फिर हमें लास्ट में अपना छोटा मोटा स्टार्टअप भी खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमें कैसे गुजारा करना है, कैसे नहीं करना। तो आजकल बहुत सेक्रीफाई करना पड़ रहा है युवा को, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मतलब देखना पड़ रहा है, और जो डेली बेस चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रही है, तो इस हिसाब से तो मतलब दिख रहा है आपको। आप लोग चाहते हैं बदलाव चाहते हैं, अच्छी गवर्नमेंट आए, अच्छी चीज़ लागू कर रहे हैं, और जो मतलब मिडिल क्लास वाले हैं और जो डेली बेसिस चीज़ है उसको मतलब कम प्राइस पे करें, तो वो मैं चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे, आपके लिए इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास के ही हैं, विकास होना चाहिए कैसे भी हो। अब आप हालात देख रहे हैं यहाँ पे क्या हालात हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी के जो हमारे यहाँ पे तिवारी जी हैं, आके जाके नहीं बस इलेक्शन के अंदर आ जाते हैं वोट लेने के लिए। आप किसी से पूछिए क्या डेवलपमेंट हुआ है। हमारा बुराड़ी क्षेत्र जो है पिछले 10 साल में 10 साल पीछे चला गया है आगे होने की जगह। कारण ये अब हिंदुत्व की राजनीति तो चलेगी नहीं, विकास की राजनीति चाहिए। अगर विकास हो सकता है तो राजनीति करें, वरना ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। तिवारी जी तो ये भी कहते हैं ना कि यहाँ के जो विधायक हैं, दिल्ली ने ज़्यादा विधायक आम आदमी पार्टी को चुन के दिया, MCD में भी आप लोगों ने अब आम आदमी पार्टी को कर दिया। यहाँ सफाई की स्थिति बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार यहाँ पे बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि देखो जो काम आम आदमी पार्टी का वो आम आदमी पार्टी करेगी, और जो MP का काम है वो MP करेगा। ना तो MP अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यहाँ पर लोगों के मीटर्स नहीं लग रहे हैं। आपको पता हो तो क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि ऐसा लॉ बना दिया गया है कि NOC ला के दो। ये किसके पास है? सेंटर के पास है, MP के पास है। MP इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जबकि PM योजना के अंतर्गत ये कॉलोनी आती है, यहाँ मीटर लगने चाहिए। लिखित के अंदर ऑर्डर इशू हुआ है, फिर भी मीटर नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? कौन जवाब देगा? MP क्यों नहीं जवाब दे रहे? वो इसलिए मीटर नहीं लगने दे रहे ताकि इसका मुद्दा बने और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वोट कटे। वोटिंग इस बार होने वाला है, आप किस मुद्दे पर वोट देंगी? अभी तो सोचा नहीं है। नहीं, आप सब्जी की खरीदारी कर रही हैं तो आपके लिए कुछ तो होंगे, महंगाई बेरोजगारी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो हम जो है मतलब सब कुछ देखेंगे। पानी की भी यहाँ पे ढंग से व्यवस्था नहीं कर रखी है, रोडें भी टूटी हुई है, तो बहुत कुछ सोच के अब इसी मैटर पे हम फिर सोचेंगे, फिर करेंगे। बिल्कुल। आप क्या बताइए, आप बताइए। अरे ना कचरे के गाड़ी आते हैं, ना नाले सफाई होते हैं, ना कुछ, ना सिलेंडर भी 800 के है, और ना बच्चे सब BA भी 800 का 1200 का। बोलो ना, आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? देखो इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, महंगाई पे ही वोट है, महंगाई पे ही वोट है। और जब रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तो देखेंगे क्या करते हैं इस बारे में, और आगे कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप भाई युवा हो, आपके लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आप बुराड़ी क्षेत्र में रहते हो और दिल्ली का कहीं ना कहीं ये पिछड़े इलाकों में माना जाता है, आप क्या? हमारे लिए तो भाई केजरीवाल है सबसे बड़ा। केजरीवाल ने करा सब कुछ, बीजेपी कुछ नहीं है। हम तो वोट केजरीवाल को ही देंगे, और केजरीवाल ही हमारा नेता है और केजरीवाल ही हमारा भगवान है। किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दा यही है कि रास्ता उस्ता होना चाहिए, बढ़िया सा काम होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है काम नहीं हुआ है यहाँ पे? काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि रोड वोड सब ऐसी है, हरदेव नगर का टोटल सब जगह का। भाई आप लोग युवा हो, आप लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट दोगे? हमारे वोट है ही नहीं, अभी बनी ही नहीं है। अच्छा, कितने साल के हो? नहीं आया नहीं, 18 साल का ही हूँ। 18 साल के हो गए हो। आप अंकल किस मुद्दे पर वोट देंगे? आप बताओ। नहीं, आप बताइए ना किस मुद्दे पर वोट देंगे? देखो वैसे तो हम बहुत पुराने जनसंघ के हैं। हाँ। जनसंघ के टाइम के, लेकिन हम मोदी को वोट देंगे। जनसंघ के टाइम के हैं, मोदी को वोट देंगे। हाँ, दीपक जला करता था उस टाइम। अच्छा, दीपक हमारे टाइम पे, दीपक सालिसान, लेकिन हम देंगे मोदी को वोट। मोदी को आप वोट देंगे। भाई आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? यार क्या मुद्दा, मतलब ये हम एक तरफा तो नहीं दे सकते हैं कि लोग एक पक्ष को देखते हैं दूसरे पक्ष को नहीं देखते हैं। हालांकि हमने वोट दे दिया, ये तो नहीं बताएंगे किसको दिया किसको नहीं दिया, वो तो हमारी प्राइवेसी है भैया। हाँ, वो तो आपकी प्राइवेसी। लेकिन लोग एक मुद्दे को उठाते हैं कि आपका ये बेकार, लेकिन सरकार का बदलते रहना बहुत ज़रूरी है। ये डेमोक्रेसी देश है, इसमें होना चाहिए कि सरकार को अल्टरनेट रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल शासन होना चाहिए, सरकार का बदलना ज़रूरी है। लोग ये चीज़ समझें, क्योंकि एक सरकार ज़्यादा समय तक चलती है तो उसमें दिक्कत होती है। देश को मतलब एक तरह से बोल सकते हैं शासन हो जाता है, राजाओं जैसा शासन है। यदि आप लगातार एक सरकार को चलाएंगे, अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी देश है, सरकार बदलो, ये अच्छा होगा आप सरकार के लिए और हम लोगों के लिए भी अच्छा है। ऐसा है, देखो
केजरीवाल ने क्या कर रखा है, औरतों को टिकट फ्री कर रखी है बस में। हम बस में नहीं बैठ सकते, हम बस में चलते हैं ना तो औरतें नहीं उठती हैं, इसी बस में जा रही है उसमें जा रही है और हम पैसे दे के जा रहे हैं। देखो कितना गलत काम कर रखा। फ्री का काम क्या मतलब, औरतों से टिकट लो, 1-1 लाख लो, 2-2 लाख रुपए कमाती हैं और बसों में चढ़ के जा रही हैं, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम तो जी इस मुद्दे पर वोट करेंगे। जो नहीं तो क्या मुद्दे हैं, आप तो की बुराड़ी में रहते हैं, आपके लिए क्या मुद्दे होंगे? हमारे तो जो बढ़िया काम करता है वो मुद्दे बढ़िया हैं। केजरीवाल की सरकार बढ़िया है, बीजेपी की सरकार बिल्कुल ख़राब है, मोदी बहुत ख़राब आदमी है और जाना ही चाहिए, जाना चाहिए। अच्छे दिन नहीं आए ना, अच्छे ख़राब दिन आ गए लोगों के और जाना चाहिए। अब चले ही जाएंगे मोदी, ख़त्म कहानी बीजेपी की। भाई आप किन मुद्दों पर इस बार आपको लगता है, क्योंकि आपके पास तो कई लोग आते होंगे, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं दिल्ली में, खास करके इस क्षेत्र में? युवा के लिए तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है जो रोजगारी, बेरोजगारी बहुत है, इसके लेकर जो है ना वोट मिल इस बार होगा। बेरोजगारी और महंगाई 2 ही मुद्दा है और कुछ नहीं होता है। अब भटकाने के लिए 75 लंग जो है सो ये पार्टी वाला कुछ कह रहा है, वो पार्टी वाला कुछ कह रहा है। मुद्दा मेन यही है, महंगाई बेरोजगारी, बस 2 ही मुद्दा पे वोट मिलेगा। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आपके क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है, आपके लिए मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हमारे लिए तो यही है कि बीजेपी को हम देंगे और अच्छी पार्टी है और जो है काम भी करवा रही है और हर चीज़ को सुन भी कह रहे हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं बदला है। नहीं, ठीक है, लोगों का कहना सबका अलग अलग जो है सोच है। मेरी कुछ सोच है, किसी की और कुछ सोच है, पर मेरी यही सोच है कि जो भी है, जो कह भी रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हम तो बीजेपी में शुरू से थे, बीजेपी में आज भी हैं और बीजेपी में रहेंगे भी, ठीक है ना, और बीजेपी को वोट ही देंगे। मतलब समर्पित कार्यकर्ता है? नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि समर्पित कार्यकर्ता है। हमें तो ये है कि जो कार्य करेगा, सबकी सुनाई करेगा, हर आदमी को देखेगा, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं है कि समर्पित है या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वोट देंगे इस बार? मैं तो बराबर वोट देता हूं और दूंगा। किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? हाँ, किस मुद्दे पर देंगे? जो जब यहाँ दिल्ली शहर के अंदर गरीब रहेगा ना, नहीं तो गरीबी तो अपने आप चली जाएगी। संक्षेप में मैं यही बता। गरीबी कौन मिटा रहा है? गरीबी कौन मिटा रहा है आपके लिए? गरीबी तो अब 10 साल की सरकार आई है बीजेपी की, समझ में आई बात। और हमारे ख्याल से ये भी कि हम 3rd क्लास के मीडियम वर्ग के आदमी, नौकरी पेशा करने वाले, तो बताओ। बिल्कुल, आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हमारे लिए भाई साहब बस देश का विकास होना चाहिए, ठीक है, और बाकी रोज़गार मिलना चाहिए युवाओं को, यही सब मुद्दे हैं हमारे लिए। तो बस विकास हो रहा है या नहीं? विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। हमें तो देश का विकास देखना है पहले, ठीक है भाई साहब। बाकी तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहेंगी, इसको देख के अगर वोट डालेंगे तो फिर तो गलत है। और कह रहे हैं कि बनिया लोग कह रहे हैं कि आपके लिए अंकल क्या मुद्दे हैं? क्या किन मुद्दों पर वोट देंगे? बेरोजगारी, बेरोजगारी जो हमारा युवा घूम रहा है बेरोजगार, और दूसरे महंगाई पर रोक लगे। खैर महंगाई तो चलो देश आगे बढ़ता है तो कुछ थोड़ी बहुत होती है। किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे आप? वोट देना है इस बार? हाँ, वोट देना। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे संगम बिहार जो बचाएंगे उसी को वोट देंगे। आंटी आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? हम तो भाई हाथ के दिया करें। हाथ को। आंटी आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? बेटा जो कहोगे, जो अच्छा काम करवाओगे उसी पे डालेंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है? अब नाम नहीं लीजिए लेकिन हाँ, अच्छा तो सभी करते हैं अपनी तरफ से। भाई आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मतलब लोग खरीदते हैं, महंगाई के लिए बोलते हैं क्या? नहीं, सही रेट है इस टाइम। तो किन मुद्दों पर आप वोट देंगे इस बार? झाड़ू को। झाड़ू यहाँ तो हाथ है। कितने का? यहाँ तो हाथ, तो झाड़ू को, हाथ को दे देंगे फिर।
तो आपने देखा किस तरीके से लोगों ने अपने मुद्दे बताए हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर किस तरीके का मुकाबला होगा, ये हमें आपको बताने की कोशिश की है। आपको हमने ये बताया है कि आखिर आम लोगों के इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं और आम लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।